हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे से होंगे। आई एम एस पाठक, जीटी मैथ्स एंड केवी नंबर 2 JNA बरेली। मैं फिर आपके साथ हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ एक नया वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे नए चैप्टर की। तो मैं बता दूं, हमने 4 अप्रैल से अपना ये लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेज या यूट्यूब पे क्लासेस शुरू की थी। तो उसके लिए आज लगभग 1 महीना हो गया है। हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है, रिलेशंस एंड फंक्शंस इंक्लूडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसका एक टेस्ट भी दिया है। मेरे ख्याल से 23 और 24 वीडियोज उसमें हैं। अगर आप शुरू से आखिर तक पढ़ेंगे तो आपका पूरा कोर्स कंप्लीट है उसमें। और अब बच्चों ने उसका टेस्ट भी दिया। कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया है, 50% स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ ने नहीं किया है। तो मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में वो भी उस असाइनमेंट और टेस्ट को कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे। तो हम आज नया चैप्टर फर्स्ट, ये सेकंड यूनिट है अलजेब्रा, और इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। और मैं बताऊं, ये यूनिट सबसे आसान है, सबसे आसान यूनिट क्लास 12th की है। आपको इसके लिए अगर आपको रिलेशन फंक्शन थोड़ा कम भी आता है, कुछ बच्चों ने लेट शुरू किया है, ट्रिग्नोमेट्री भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है लेट, तो उसका कोई यूज नहीं होता है। एक 10th क्लास का स्टूडेंट भी आके इसको आसानी से सीख सकता है। सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के ऑपरेशंस होते हैं इसमें। तो आपको बहुत ज्यादा और बहुत इंटरेस्टिंग भी, आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आज से जुड़ जाइए इसे और ये चैप्टर कंप्लीट करिए। वेटेज में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वेटेज बताने से जो पहले पढ़ाई का मजा लीजिए मैट्रिक्स का, फिर वेटेज की बात करेंगे कितने मार्क्स का। अभी सोचिए हमें सीखना है, वो वेटेज सब भेज चुका हूं मैं आपको। तो अभी सीखिए मैट्रिक्स और इसका आनंद लीजिए इस यूनिट का। तो ये जो मैट्रिसेज है, ये वर्ड है इज प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स और नेसेसरी ऑफ इट इज वेरी matrices. Knowledge of matrices is necessary for different branches of science and mathematics. Okay? It is used in physics, it is used in cryptography, it is used in electrical circuits and so many other computer program it is used. तो ये जो matrices है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसको सीक्रेट मैसेजेस भेजने के लिए यूज किया गया था, उनको कोडिंग और डिकोडिंग के लिए। वो भी अगर मौका लगा तो मैं आपको बताऊंगा इसको कितनी आसानी से हम एक सिंपल मैसेज भेज सकते हैं जो किसी को पता ना लगे, सेंडर को और रिसीवर को पता लगेगा बस। तो ऐसा मैसेज हम सेंड कर सकते हैं मैट्रिसेस की हेल्प से। तो हम आज इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको इतना मैंने बताया कि इसका कहाँ यूज है, क्रिप्टोग्राफी में या कम्युनिकेशन के लिए। क्रिप्टोग्राफी को कहते हैं हिडन राइटिंग, पता नहीं चलेगा क्या लिखा है, नंबर्स के फॉर्म में जाएगा मैसेज और कैसे होगा उसे डिकोड करना आसान नहीं होता है। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी इसी पे बेस्ड है। जो बच्चे 11th में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, 10th में कंप्यूटर साइंस इन्होंने पढ़ा है, तो वो इस वर्ड से और इसके मैट्रिसेस से फैमिलियर होंगे। ICSE बोर्ड में क्लास 10th में शुरू की जो 3 एक्सरसाइज है, ये वहां 10th में दी हुई है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल आप इसको एंजॉय करेंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत ही आसान यूनिट है ये। हम बात करेंगे मैट्रिसेस की। तो इसको बाद ये एक ऑर्थर कैले, ARTHUR, और एक मैथमेटिशियन हुए थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, ओके, ब्रिटिश मैथमेटिशियन हुए थे। और इन्होंने, इनका टाइम जो है 1821 से 1895 तक का है। इन्होंने भी इस पर बहुत काम किया, मैट्रिक्स अलजेब्रा पे डेवलप करने के लिए, मैट्रिक्स अलजेब्रा। और इसलिए इन्हें कभी कभी फाउंडर ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा भी कहते हैं। तो इन्होंने जो काम किया, अब हम आएंगे कि सीधे जल्दी से कि मैट्रिक्स क्या है और कैसे इसको समझते हैं। उसको समझने से पहले मैं जल्दी से आपको एक एग्जांपल से इसको समझाऊंगा। मान लीजिए हमारे क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं। मैं किसी 3 स्टूडेंट्स को, एक यश है, यश के पास अभी उन्होंने नोटबुक्स खरीदी है, 10 बुक्स ले ली हैं नए सेशन की मान लीजिए। तो यश के पास 10 बुक्स हैं, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, यश के पास 10 बुक्स हैं। ओके, अगर हम कहेंगे यश के पास 15 नोटबुक्स भी उन्होंने ली, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10, 15, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम कहें यश ने 5 पेन्स भी लिए हैं,
तो हम इससे इंफॉर्मेशन को इस ढंग से लिख दे। अब ये तो हमें मालूम है कि ये क्या है, नंबर ऑफ बुक्स है। अगर हम यहां लिखना चाहें, ये बुक्स है, ओके, ये बुक्स है, ये नोटबुक्स है, ओके, और ये पेन है, ये यश के पास है। तो एक इंफॉर्मेशन आपने इस फॉर्म में देखी। अगर हम कहें यश के साथ दूसरा स्टूडेंट है हमारे प्रियांशु भी है, ओके। अब प्रियांशु ने सारी 10 बुक्स इन्होंने नहीं ली, कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा ले लिया, उन्होंने 8 बुक्स ली हैं, नोटबुक्स भी उन्होंने 10 ली हैं, इन्होंने एनसीईआरटी की सारी बुक्स खरीदी, रेफरेंस बुक कम खरीदी है कुछ, और 4 पेन्स इन्होंने ले लिए, ठीक। अभी मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। इसके बाद अगर मैं कहूं प्रियांशु ने और अभिषेक जो ने भी, अभिषेक ने 9 बुक्स ले ली, 12 नोटबुक्स ले ली और 6 पेन्स ले ली। तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमारी यहां हमने इस फॉर्म में अगर लिख दी, तो अगर हमें मालूम है ये क्या है, बुक्स है, ये पहला कॉलम बुक्स का है, दूसरा कॉलम नोटबुक्स का है, तीसरा कॉलम पेन का है। पहली रो यस के पास जो चीजें हैं 10 बुक्स, 15 नोटबुक्स, 5 पेन्स को बता रही है, दूसरा प्रियांशु के पास। तो ये जो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने एक इंफॉर्मेशन रखी है, ये एलिमेंट्स को अरेंज किया है, ओके, इसी से हम मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो ये जो आपने देखा एक फॉर्म, ऐसा आपने क्या देखा कि ये एक रो बन गई, रो जैसे आप देख रहे हैं यहां रो 1 है, ऐसे हॉरिजॉन्टल में रोज कहते हैं, ये सेकेंड रो बन गई, रो 2, ये रो 2 है और ये रो 3। तो इन इंफॉर्मेशन, इस चीज को जो हमने लिखा था ऐसे लिख लिया। ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 ये वाला, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, ओके। तो रोज और कॉलम्स में हमने इन्हें अरेंज कर दिया, इस इनफॉर्म की जो चीजें थी। तो इसी चीज को हम यहां से आके हम डिफाइन करेंगे अब कि मैट्रिक्स क्या है, व्हाट इज। इससे आपको समझ में आ रहा है कि हमने किस तरीके से चीजों को अरेंज किया है। तो अगर हम थोड़ा सा अब इस बेस पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखें, व्हाट इज मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स हम देखें। मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं, जो आपने देखा वो अरेंजमेंट, उसे एरे कहते हैं। अगर हमने एक स्पेसिफिक वे में उसे रखा है हमने, और यहाँ रेक्टेंगुलर एरे है, तो a matrix is a rectangle, is an ordered भी है। अगर हम अभी समझाते हैं, is an ordered rectangular array of numbers or functions the numbers or functions are called elements of the matrix। जैसे अभी मैंने जो मैट्रिक्स में जो पेन का नंबर था 15, 10, 5, तो ये एक ऑर्डर में था। अगर आप उसका ऑर्डर गलत करें तो चेंज हो जाएंगे, तो गलत हो जाएगी इन्फॉर्मेशन। यस के पास जो चीजें हैं वो कहीं आपने लिखनी, प्रियांशु के पास तो गलत चीज हो जाएगी। तो इसलिए ऑर्डर, एक ऑर्डर है उसका, जिस ऑर्डर में ही हमें रखना है। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। द numbers or functions are called elements of the matrix, आप ये भी कह सकते हैं, हम कुछ एलिमेंट्स को अगर रेक्टेंगुलर रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर दें तो उस एलिमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा मिल जाएगा, ये एनसीईआरटी में ऐसी डेफिनेटली है। ये एलिमेंट है रेक्टेंगुलर एलिमेंट, रोज और कॉलम में अरेंज कर दीजिए आप एलिमेंट्स को, तो उससे मैट्रिक्स बन जाती है।
तो ये देखिए आर ऑड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ, मैंने बताया प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस, प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए एग्जांपल अगर हम कहें, एग्जांपल 3 2 4 1 2 3, ये रेक्टेंगुलर वे में 6 एलिमेंट्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, इन्हें रोज कहते हैं और इसे कॉलम्स है। पढ़ा है आपने पहले भी रोज और कॉलम्स कहीं, जिन्होंने मैट्रिक्स थोड़ा पढ़ा हुआ कंप्यूटर साइंस, यस आपने जो और पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री वाले सारे स्टूडेंट 10th में सबने पढ़ा था। रोज और कॉलम्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कितने हैं पता है? 18 कॉलम्स है और 7 रोज है। तो ये वैसे ही वहां आपको दिख रहा है 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, और सॉरी 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। ये फर्स्ट रो है, मैं इसे यहां लिख दे रहा हूं, ये R1 है, देख रहे हैं आप, ये रो उधर मैंने लिखा था, ये R2 है, ये C1 है कॉलम 1, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, जो वर्टिकल है ऐसे ऐसे में। तो ये और हम एग्जांपल लिख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए 3 4 1 2 5 7 -3 2 4। तो ये भी एक मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स है, उसके रोज और कॉलम्स दिख रहे हैं, उसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ इतना समझने के बाद हम आगे इसको बढ़ते हैं और ये आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूरी हो गई। अब यहाँ एक चीज आती है कि और रो और कॉलम आप समझ गए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स में अगर मान लीजिए 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम क्या कहेंगे उसको 3/2 मैट्रिक्स है। 3 इंटू का साइन मल्टीप्लिकेशन साइन लगा देंगे और लिखेंगे 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। क्या इसका मतलब है 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं इफ अ मैट्रिक्स, बहुत सिंपल बातें हैं ये, कोई इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, then order of the matrix is said to be, order of the matrix is said to be क्या लिखे that as m/n, m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। तो फर्स्ट तो ये आपको क्लियर हो गई बात। अब हम इस मैट्रिक्स को अगर 3 रोज है 2 कॉलम्स है, मैंने बताया 3/2 हो जाएगा। अगर 3 रोज 3 कॉलम्स है 3/3 ऑर्डर हो जाएगा। तो एक हम जनरल मैट्रिक्स लिख रहे हैं, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, ओके। जनरल जो सिंबल है इसको यूज करेंगे, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। कैसे समझ? तो पहले इसका मतलब m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। ये मैं पहली रो लिख रहा हूं A11, अभी इसका मतलब समझाऊंगा आपको। A11 क्यों लिखा है, A12 A13 A14 और लास्ट में इसी तरीके से बढ़ता जाएगा A1 है। मतलब ये हमें कॉलम ऐसे ऐसे आए, ये रो हो गई पहली रो में ये एलिमेंट्स मैंने किए। फिर सेकंड रो में देखिए A21 A22 A23 A24 A2n, थर्ड सेकंड रो हो गई। थर्ड रो मैं लिख रहा हूं A31 A32 A33 A34 A3n। अब मैं ऐसे डॉट डॉट करके जैसे इधर छोड़ दिया, मैं मान ले रहा हूं यहां पे मैंने इस तरीके की m रोज बनाई, पहली फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, mth रो। am1 am2 बीच में छूटता जा रहा है, डॉट डॉट, am2 am3 सॉरी
AM4 का 3 भी लिखेंगे तो चलेगा, और AMN। तो इस तरीके से आपने इसको और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, जैसा मैंने पहले भी लिखा था, शुरू में आपने बताया था। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, पहली यहाँ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये MN। ओके, फिर देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और ये हम इस मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, अब ध्यान रखें। तो ये हो गया। तो इसमें m रोज है और n कॉलम्स है। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट को A11 क्यों लिखा था? मींस जो पहला फर्स्ट लेटर है इस सिंबल में यहाँ, दिस डिनोट्स रो एंड सेकंड डिनोट्स कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम। ऐसे ही mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, एंड mth रो nth कॉलम। तो दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। ठीक है, इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by। अब ये हमें बहुत बड़े ढंग से लिखना पड़ा, मीनिंग तो समझ में आ गया। आपके ऊपर ज्यादातर थर्ड ऑर्डर तक आएगा, किसी में हो सकता है 4x1 की मैट्रिक्स हो, 3x3 ऑर्डर के हमारे बुक्स में नोट क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, तो ये इसको उससे कम ऑर्डर के। तो लेकिन अभी हमने यहाँ m by n तो इतने समझाने के लिए लिखा, कितना भी हो सकता है, आगे भी पढ़ सकते हैं आप इसे हायर क्लासेज में, तो ऐसा मिलेगा। तो इस जो हमने ये लिखा इसको मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, या यहाँ पे इस चीज को हम ऐसे भी लिख देते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज A इक्वल्स टू, ये लिखा हुआ है AIJ। इस पूरी चीज को जो इतना बड़ा हमने लिखा है, इतना उसको शॉर्ट में हमने लिख दिया, ये एक मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स है उसको शॉर्ट में लिख दिया, और यहाँ लिख दिया m by n। ये इसका ये ऑर्डर है m by n। तो जो I की वैल्यू है वो 1 या 1 से ग्रेटर होगी, और m या I क्या है, रो को डिनोट करता है। तो रो तो m है, तो फर्स्ट रो से लेके m रो तक हो सकती है, और j कॉलम को बताता है, तो j कैन आल्सो बी फ्रॉम 1 टू ये n से, n और n से लेस होगी। तो ये सिंबल भी इसके लिए यूज किया जाता है। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया ऑर्डर कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स का, ये क्लियर हो गया। बहुत आसान यूनिट है। अभी शुरू में आप जल्दी से पहली एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, कुछ डेफिनेशन हम देंगे। तो जब आपने ऑर्डर समझ लिया, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेज में कुछ आता है, अभी हम जो लेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स। तो नेम से ही लग रहा है, हैविंग ओनली वन अ मैट्रिक्स, शॉर्ट में लिखूंगा, डेफिनेशन नहीं, मीनिंग समझ रहा है। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक ही रो हो। एग्जाम्पल A इक्वल्स टू 1 3 5 7। एक रो है, कॉलम 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1 by 4। तो इस तरीके का एक एग्जांपल है, ओनली वन। और दे सकते हैं आप, क्लियर हो गया सबको? आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 into m लिख सकते हैं अगर चाहें, ठीक है। तो ये अगर आप यहां लिखना चाहेंगे A इक्वल्स टू, एक जनरल फॉर्म में लिख दूं AIJ, A इक्वल्स टू AIJ एंड 1 into रो 1 होगी, 1 into m। तो इसकी 1 रो है और m कॉलम्स है, m 3 हो जाए, यहाँ पे 1 m 1 है और ये 4 है, तो रो एक ही रहेगी, कॉलम जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स देखिए, हैविंग ओनली वन कॉलम, हैविंग ओनली वन कॉलम, हैविंग ओनली वन कॉलम। कैसे? एग्जांपल √3 2 5
4, तो ये कितना है और बढ़ा सकते हैं, एक नीचे ले लें 6। कितने रो है इसमें, कॉलम एक ही है, रो कितनी है 1 2 3 4 5, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे, आगे कॉलम है इसमें ऐसे कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसके बाद आता है रो कॉलम के बाद रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, देन स्क्वायर मैट्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, इसमें काफी यूज होता है, आगे डिटरमिनेंट इसी पे बेस्ड होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में साइड वाला रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बराबर होती है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। अगर उससे समझ लें कि लेंथ और ब्रेड्थ जितनी ऐसे में होगी उतनी ऐसे में होगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स in which number of rows is equal to the number of columns, ठीक है, equal to the number of columns। तो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाए तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ठीक हो गया। इसका एग्जांपल हम देख, इसका मतलब ये है अगर कोई मैट्रिक्स है A is a square matrix if m equals to n। एग्जांपल यहां लिख सकते हैं, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1 by 1 है, फिर ये 2 3 5 4, ये ऐसे सिंबल सही यूज करिएगा, ऐसे नहीं बनाएंगे, इसी को इस ढंग से ही बनाना है जैसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट जैसा। फिर 1 5 6 -3 2 1 0 1 7 कुछ भी लिखिए। तो ये किस ऑर्डर की है, 3 by 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 की और ये 1 by 1 की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी आपकी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की ही कुछ और टाइप की जल्दी से। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया और फिर हम डायगोनल मैट्रिक्स समझ लीजिए। डायगोनल आपको पता है कैसा होता है ना, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, तो ऐसे वाला डायगोनल हम लेते हैं, लीडिंग डायगोनल, ठीक। अगर हम डायगोनल इसमें कहेंगे तो ये वाला डायगोनल लेंगे, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डायगोनल, तो स्क्वायर मैट्रिक्स in which the non-diagonal elements are 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो ये हो जाएगा, जैसे एग्जांपल हम यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 3 2 या 3 0 0 0 -2 0 0 0 5। तो आपने देखा डायगोनल, ये वाला डायगोनल हमेशा डायगोनल जब हम बात करेंगे तो इसको देखेंगे, इस डायगोनल। तो लीडिंग डायगोनल या इस डायगोनल में हमारा इसको छोड़ के सारे एलिमेंट्स 0 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो ये एक एग्जांपल है, और भी आप दे सकते हैं। इसके बाद इसी में आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, और डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, लेकिन हम क्योंकि डायगोनल पढ़ चुके हैं तो हम लिख देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल आपने समझ लिया कैसी होती है। A diagonal matrix in which डायगोनल में नॉन डायगोनल तो जीरो होंगे ही होंगे, इन विच all the diagonal elements are same, all the diagonal elements are same, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इसमें सेम होते हैं, ठीक है। जैसे आप खुद ही एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डायगोनल को छोड़ के सब जीरो होंगे, तो यहाँ 2 5 6 ऐसे लिख दीजिए 0 0 0। तो ये भी हमारी कैसी है डायगोनल मैट्रिक्स, ये स्केलर में सॉरी इसमें क्या लिखा मैंने सेम होने चाहिए, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी। वो डायगोनल मैट्रिक्स थी, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है लेकिन इसका और एक स्पेशल नाम आ गया क्योंकि ये सब एक से हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहते हैं, ओके 1। तो ये भी कह सकते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, each diagonal element is 1 and other elements non diagonal elements are 0। तो हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहां लिख देते हैं, ये भी डायगोनल है in which all the diagonal elements are equal to 1 या each diagonal element is 1, ठीक है। each diagonal element is each diagonal element is 1। तो डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ये समझ लीजिए। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगी, लेकिन इससे ये मत समझ लेना कि कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स सेम होती है। एक स्पेसिफिक टाइप की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, वो आप समझ चुके हैं डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसे कभी कभी आई से लिखा जाता है और इसका ऑर्डर कितना है 3/3, तो कभी कभी यहाँ पे I3 भी लिख देते हैं, ठीक है। थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसे I3 लिखेंगे अगर जरूरत पड़े, नहीं तो ये अंडरस्टूड होता है जिस ऑर्डर में चल रही होगी मैट्रिक्स, जहां कॉन्टेक्स्ट में आएगा तब हम बताएंगे। तो यहाँ ये I थर्ड और 3/3 ऑर्डर की है। और दूसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक और बना दें यहाँ 1 0 0 1, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2/2 ऑर्डर। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझ में आ गई। तो अभी तक आपने स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। इसके बाद एक जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई लिखते हैं और ऑर्डर उसका कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चलता है, ऐसे जीरो मैट्रिक्स। मैं शॉर्ट में लिखूंगा ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, ओके ऑल द एलिमेंट्स आर। अब यहां पे एक बात है, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो मैट्रिक्स होगी ये। एग्जांपल 0, देखिए 0 0, तो आपको लग रहा होगा तो स्क्वायर में, हाँ स्क्वायर भी हो सकती है। और दूसरा एग्जांपल लीजिए 0 0 0 0 0 0, ठीक। तो इसका ऑर्डर यहाँ पे, और इसको हम लोग इज डिनोटेड बाई इसको ऐसे लिख दे, ठीक है। ये जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से लिख दे, इसको ऐसे 0 या बड़ा सा O बना के लिख देंगे, ये आइडेंटिटी में ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। इसे जीरो भी समझ से थोड़ा बड़े साइज में जैसे आई लिखते हैं वैसे कैपिटल। तो ये इसको ये मैट्रिक्स भी हमारी हो गई। इसके बाद आता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स बस फिर हमारी पहली एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी और बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे। इसमें है इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस में 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ 2
matrices are equal if first their order is same. पहली कंडीशन क्या होगी? ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए. सेकेंड, each element of first matrix या each element of one matrix लिखिए, one matrix is equal to the corresponding elements of corresponding element of the other. कैसे? देखिए इसको, जैसे हम ये कहें, अगर एक मैट्रिक्स ए है, ठीक, इसको हम ए आई जे, क्या मतलब है? ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट है और इसका ऑर्डर m बाई n है. तो सेकेंड ऑर्डर, अगर पहली बात तो इसको हम ऐसे लिख देंगे बी आई जे m इंटू n. पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और इसका ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए. तो a इक्वल्स टू b इफ इधर aij इक्वल्स टू bi. तो ये इक्वल मैट्रिक्स हो जाता है. तो बहुत आज आसान सी चीजें हैं, बहुत जल्दी से आपकी समझ में आ गई होंगी. बुक में भी दिखी हुई है डेफिनेशन, मैंने बस एक बार आपको यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है. अब क्वेश्चंस देखिए कितने आसान है. इसमें 5-7 मिनट में पहली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और इतना ही आज हम करेंगे. कल हम आपको बहुत ज्यादा वर्क नहीं देंगे, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे तो थोड़ा सा एक नई चीज सीखेंगे. इसमें हम पहली एक्सरसाइज में कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने आप ही बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. कोई चीज मेरे ख्याल से अब इसमें सब हो गया है, कोई चीज छूटी नहीं, मैंने सभी बता दिया. तो एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 3.1, एक मैट्रिक्स दी हुई है. फर्स्ट मैट्रिक्स है, आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से भी बना, अपने आप क्वेश्चन बना लेना. अभी मैं बुक का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं. 2 5 19 माइनस 7. फर्स्ट क्वेश्चन है 32 माइनस 2 5 by 2 12 √3 1 माइनस 5 7. तो आपने देख लिया. राइट के क्वेश्चन है. राइट क्या क्या बताना है आपको? फर्स्ट पार्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. फर्स्ट पार्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. मेरे ख्याल से हर एक को मालूम है क्या? इतना आसान है, अभी बताया था क्या कि अगर m रोज होती हैं और n कॉलम्स होते हैं तो ऑर्डर m बाई n होता है. यहाँ कितनी रोज हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. कॉलम कितने? 1 2 3. तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इस डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, 3 रोज और 4 कॉलम. 3/4 इसे पढ़ते हैं 3/4. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल. ऐसा कोई, अब आप दूसरा क्वेश्चन ऑर्डर का आप समझ लें. सेकेंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो वैसे ही समझ में आ रहा है, एक वन रो में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 और 3 रोज है तो 12 एलिमेंट्स हो गए. सेकेंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, खुद ही स्टूडेंट सब बता देते हैं कि अगर 7th 8th क्लास के बच्चे को पूछोगे तो भी बता देगा ना. इतना आसान है कि मैंने कहा ना, इसे बहुत सबसे आसान चैप्टर लगेगा आपको ये, और सबको बहुत अच्छे से करना है इस चैप्टर को. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो जाएंगे. फिर लिखा हुआ है राइट द एलिमेंट्स. कुछ थर्ड क्वेश्चन में कुछ एलिमेंट्स पूछे हैं. कुछ है A13. तो A1 दिख रहा है थोड़ा बड़ा. A13 का क्या मतलब है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट रो ये हो गई और थर्ड कॉलम ये हो गया. ठीक है, ढूंढ लिया आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम. 19
सब पहचान लेते हैं, बहुत जल्दी करते हैं बच्चे इसे। A21 क्या देखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना हो गया 30। तो इसमें और लिखा है, आप लोग खुद कर लेंगे, A24 A23 जब कर लेंगे। फिर लिखा है सेकंड क्वेश्चन में लिखा है अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में है, सेकंड क्वेश्चन, a matrix has 24 elements. A matrix has 24 elements. A matrix has 24 elements. अब देखिए कितना सिंपल है। अब पूछा गया है आपसे कि write all the possible orders it can have. Write all the possible orders it can have. कितने ऑर्डर, क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, तो उसका आंसर में हम लिख दें फर्स्ट, सब 24 एलिमेंट्स को आप एक ही रो में लिख देंगे, पहला एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट, सबको 24 को एक ही रो में, तो इसका मतलब 1 रो और 24 कॉलम्स बन जाएंगे। क्लियर होगा? सबको कॉमा नहीं लगाते हैं, 3 5 7 ऐसे 24 एलिमेंट्स एक ही रो में, तो 1 रो होगी और 24 कॉलम्स होंगे। ये भी हो सकता है, 24 into 1 भी हो सकता है। फिर 12 into 2 और 2 into 12, सही है ना? 2 रोज बना लीजिए और एक रो में 12 एलिमेंट्स ले लीजिए तो 24 हो जाएंगे। तो 12 into 2 into 12 या 12 रोज बनाइए और 2 कॉलम्स बनाइए तो भी हो जाएगा 24। 12 into 2 और क्या बताइए, 4 into 3 3 into 1 4 into 4 4 into 3 3 into 4 और बनेगा, यस। 6 into, नहीं गलत हो गया बच्चों, 24 है, 4 into 6 6 into 4, मैं 12 समझ गया था जल्दी में, 4 into 6 और 6 into 4। अभी तक 24 एलिमेंट्स हो रहे हैं, और क्या रह गया 8 एंड और कोई बनेगा, सब हो गए। 24 into 1 2 8 3 3 8 6 4 4 6, तो ये पॉसिबल हो। लेकिन दूसरा पार्ट में दिया हुआ है 13 है, इसमें 24 एलिमेंट्स थे। सेकंड पार्ट में जो सेकंड क्वेश्चन है इसी का, उसमें 30 इसलिए कहा है कि अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा, तो 13 के फैक्टर्स नहीं होते, 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसका पहला इसका आंसर हो जाएगा 13 रोज 1 कॉलम और 1 रो 13 कॉलम, ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, दीज आर, यहां लिख देना पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है सब, इसमें अगला नेक्स्ट खुद कर देंगे। एक ये 1 मार्क में क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, 2-3 बार आया है, देखिए कैसे होगा, इसको समझ लीजिए। बच्चे पूछते हैं कभी कभी कि इसको कंप्लीट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा बहुत आसान है, जल्दी से हो रहा है। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, आपने सामने बुक रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, A equals to AI, ऑर्डर उसका J, ठीक है, I और J। तो I J में, और इसमें इन्होंने कहा है वेयर फर्स्ट पार्ट में Aij इज गिवन बाय, Aij इज I plus J होल स्क्वायर्ड ओवर 2। अब इससे स्टूडेंट्स पूछते हैं इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिक्स ऐसे क्यों लिखी, ये तो सिंबल 2x2 का मतलब इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो मैं आपको राय दूंगा कि आप पहले लिख लीजिए यहाँ रफ में इधर इस साइड, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कितने एलिमेंट्स लिखने हैं। A11 A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, A21 A। अब आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे कौन कौन से एलिमेंट चाहिए। जब 2x2 ऑर्डर किया तो ये हो गया। अब A11 कितना होगा इस फॉर्मूले में लगा लीजिए, A11
1 प्लस 1 आई भी 1 है, जे भी 1 है, होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2 आ जाएगा। a1 2, तो 1 प्लस 2 का होल 1 प्लस 2 हो जाएगा, आई होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 3 होता है, 3 स्क्वायर 9 अपॉन 2। a21 2 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये भी 9/2 आ गया, आई भी 2 हो गया, इसी में लगाएंगे सर। और a22 आई भी 2 जे भी 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 आ जाएगा। तो देयरफॉर इसका आंसर लिख देंगे इसके बाद में, ऊपर लिख दे रहा हूं आप यहाँ पे, देयरफॉर a इक्वल्स टू, ये आंसर हो गया हमारा। तो ऐसे खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, बुक में 4-5 क्वेश्चन दिए, अपने आप करिए। ए आई जे में जो दिया होगा उसमें जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स, अगर ये 3x3 होता तो आप क्या कहते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसी हिसाब से पहले यहाँ लिख लीजिए, तब उसमें लगा लीजिए वैल्यू। तो a की वैल्यू आ गई, a11 में 2 लिख दिया आपने, वहां लिख दिया 9/2, यहाँ भी 9/2 और यहाँ 8, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। तो और कुछ क्वेश्चंस इक्वल मैट्रिक्स के हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूं आपको, इसको क्वेश्चन नंबर 7 आप कर लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बता दे रहा हूं और लास्ट क्वेश्चन 10, बस 2 मिनट के अंदर जल्दी से समझा दे, क्योंकि 10th बच्चे पूछते हैं, 9th तो आसान है, खुद कर लेते हैं। 9th में विच ऑफ द फॉलोइंग values of x and y make the following pairs of matrices equal, तो 3x plus 7, यहाँ पे functions is a rectangular array of numbers और functions। तो देखिए वही 3x plus 7 आ गया, आप तो लोग numbers होता है, तो कुछ लोग सोच सकते हैं, तो यहाँ पे function के फॉर्म में दे दिया है। और 2 minus 3x 0 y minus 2 और 8 4, दिस ये 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगी। क्वेश्चन है विच ऑफ द इफ दीज 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y, 4 अल्टरनेटिव दिए, तो इक्वल कर दीजिए। इक्वल की डेफिनेशन आपको पता है, 3x plus 7 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3, सही है ना। 3x plus 7 0, तो x की वैल्यू, अब 5 को y minus 2 के बराबर कर दीजिए, तो 5 equals to y minus 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, ठीक। उसके बाद अगर इसको रखते हैं y plus 1 equals to 8, y plus 1 equals to 8 implies that y equals to 7, सही है, y की वैल्यू जहां भी 7 है तो पॉसिबल है। अब देखिए इसमें देखिए 2 minus x equals to 4, इस सब कर अभी बताया था, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और a22 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 minus x equals to 4 implies that x equals to, अगर 2 minus x को 4 रखा है तो x को x minus 2 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ एक x की वैल्यू, 2 वैल्यू नहीं हो सकती एक ही आंसर में, x सेम रहेगा, तो x यहाँ होगा वही x यहाँ रखा जाएगा, लेकिन ये 2x की अलग अलग वैल्यू आ रही है। तो इसमें इन्होंने आंसर में एक आंसर है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ऐसा हो ही नहीं सकती, मैट्रिसेस इस हिसाब से इक्वल नहीं बनेंगी कि जिससे आप x की वैल्यू निकल जाए, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड आंसर हो जाएगा। अगर x की सेम वैल्यू आ जाती तो हम वो आंसर में लिख देते, या y की हो सकता है x सेम आता, y अलग अलग हो जाता, तो ये ऐसा x और y फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने पूछा x और y की वैल्यू बताइए जिससे इक्वल हो जाए। और जो लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों को, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, कल आप पूछेंगे मुझसे बहुत से स्टूडेंट। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, मैं लिख दे रहा हूँ, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल
matrices, number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1, with each entry 0 or 1 is, इसमें 4 ऑप्शन दिए, तो पहले हम आंसर बता दे रहे हैं आपको कैसे करनी है, सॉल्यूशन इसका बता रहे हैं। देखिए जब आप, मैं यहाँ ये 3 by 3 ऑर्डर कहते ही आप समझ गए, इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे, और मैं यहाँ जानबूझ के इसको A11 नहीं लिख रहा हूँ कि ये या लिख भी सकते हैं A11 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ऑफ A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 का पास हो गया, कोई जब समझ रहे हैं। तो 9 एलिमेंट्स होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेट, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 या 1 हो सकता है, तो फर्स्ट एलिमेंट को लिखने के तरीके कितने हो जाएंगे 2, सेकेंड एलिमेंट को लिखने के तरीके 0 और 1, कहता है विद ईच एंट्री 0 और 1, यानी यहाँ पे 0 या 1 लिख सकते हैं, इसको भी 0 और 1 लिख सकते हैं, इसको लिखने के भी 2 तरीके हो गए, इसको भी 0 और 1 लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ भी हो गए, इसको भी 0 और 1, इसको, यानी 9, आप जब 9 पेज में इसको अलग अलग लिखेंगे तो आपने फंडामेंट, किसी वर्क को आप कर रहे हैं तो इसके 9 पार्ट्स हैं, पहले इसको भरना है, फिर इसे भरना है, फिर इसे भरना है, फिर इसे भरना है, तो एवरी पार्ट कैन बी डन इन 2 वेज, आइदर 0 और 1। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपने पढ़ी थी, उससे आप समझ लीजिए, 2 या ऐसे लिख दीजिए, डायरेक्ट भी लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर लिख देंगे 9, तो ये हो जाएगा कितना 2⁹9, ये आंसर हो जाएगा, और ये बुक में शायद 512 दिया होगा, ठीक है, तो 512 डी पार्ट है वो सही, तो इसका आंसर कौन सा डी है 512, समझ में आ गया सबके। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्यों होगा आपको क्लियर हो गया, नंबर ऑफ, उन्होंने पूछा पॉसिबल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, आप ये वाला स्टेप छोड़ भी सकते हैं, आप कहेंगे सर अगर यहाँ तो इतना हो गया, अगर वहां आ जाए 4 by 4 की तो 16 बार लिखना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, आप पता करें या डायरेक्ट 2⁴16 लिख देंगे, समझ में आ गया। या अगर वहां ये आ जाए कि ये 3 by 3 ऑर्डर की है, सॉरी 2 by 2 ऑर्डर की है, और हर एक को 1 2 3 लिखना है, आप फॉलो करें, नंबर क्वेश्चन बदल के आए तो कर लीजिए, ये या A11 A12 A21 A22, तो अगर आपसे कहा जाए कि ईच एलिमेंट कैन बी रिटन एज 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 वेज में भर सकते हैं, इसे भी 3 वेज में, इसे भी 3 वेज में, इसे भी 3 वेज में, तो 3⁴ 81 हो जाएगा, क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो फिर मैं आपसे एक बार कह रहा हूं, अगर जिन्होंने किसी वजह से पहला, कुछ बच्चों ने कोई वर्क नहीं किया है ऐसा लगता है, कुछ बहुत कम बच्चे ऐसे हैं, चाहे हो सकता है नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ और बात हो, या लेट शुरू किया हो, तो उन्होंने अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन फंक्शन नहीं कर पाए तो बाद में जब भी हम मिलेंगे तो उसे करा देंगे, उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें। अभी आप ये सोच रहे कि हम इस चैप्टर से पूरा 100% सीखना है, इस पे एक 1 मार्क भी नहीं कटना चाहिए, इतना आसान यूनिट है, आपने आज देखा कितनी आसानी से आप समझते चले गए, सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन यही होगा, इन्हीं चीजों को आपको समझना है, कुछ अच्छे क्वेश्चन सभी इंटरेस्टिंग है सारी चीजें इसमें, तो इसको समझिए, आज ही से शुरू कर लीजिए मेरे साथ। पहली एक्सरसाइज आज असाइनमेंट में है आपके लिए, इसे करिए, कल हम इस पे दूसरी एक्सरसाइज ले लेंगे, और अभी 4-5 डेज में मैट्रिसेस का काम कंप्लीट हो सकता है, और फिर बोर्ड ने तो इसके लिए ज्यादा पीरियड दिए हुए हैं, मैट्रिसेस 25 पीरियड दिए हैं, तो लेकिन फिर भी आसानी से हो जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। तो ठीक है, सब लोग इसे करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।